12वां अध्याय भक्ति योग श्लोक दूसरा। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामता। श्रद्धया परयोपेतास्त। श्रद्धा एक ऐसा गुण है जो अध्यात्म में बहुत महत्व रखता है। श्रद्धा होगी तो इंसान विकास करता है, सफलता पाता है। हमारे गणपति महाराज भी हमें ये शिक्षा अपने दांतों के द्वारा देते हैं। गणपति के 2 दांत हैं, एक खंडित है और एक अखंड है। खंडित दांत जो है ना, खंडित दांत ये दर्शाता है बुद्धि कम होगी तो चलेगा, और एक अखंड दांत है। अखंड दांत यह बता रहा है, ये दर्शाता है कि आपकी श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए। आपके पास बुद्धि कम होगी तो चलेगा, लेकिन आपकी श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए। श्रद्धा खंडित नहीं होनी चाहिए। जो शास्त्रों से सुनी हुई बात है या जो गुरु के वचन है वो सत्य है, ऐसा दृढ़ विश्वास श्रद्धा कहलाता है। आप शास्त्र में बातें पढ़ते हो या गुरुजनों से सत्संग के माध्यम से शास्त्र की बातें सुनते हो, ये जो बात आप सुनते हो वो 100% सत्य है, उस पे लेस मात्र भी संशय नहीं। ये जब हो जाएगा तो उसे श्रद्धा कहते हैं। और यही श्रद्धा जब आपको आपके शिखर तक, मतलब फल पर्यंत आपने श्रद्धा रखी और आपकी उपासना शुरू की या आपका कार्य शुरू किया, आपका तप जप ध्यान जो भी है वो आप शुरू करते हो, और फल पर्यंत मतलब आपका जो भी लक्ष्य होगा उस लक्ष्य तक उस श्रद्धा को आप बरकरार रखते हो, तब वो श्रद्धा जाके पराश्रद्धा कहलाती है। परम श्रद्धा एक विशेषण लग जाता है आगे श्रद्धा के, पराश्रद्धा। ऐसा किसने कहा है? पतंजलि ऋषि ने कहा है। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, ऐसा कहते हैं। गुरु और वेदांत की वाक्यों पर जिसको विश्वास है वह श्रद्धा। एक उत्कृष्ट उदाहरण है किसमें? रामायण के अंदर। वो एक ही उदाहरण काफी है जानने के लिए कि पराश्रद्धा किसे कहते हैं, और वह उदाहरण है हमारी माता सबरी जी का। माता सबरी भील कन्या थी, मतलब आदिवासी कन्या थी। जवान हो गई थी तो माता पिता ने सोचा उनके कि अब इसकी शादी करनी चाहिए। बड़ी हो गई है, लड़की बड़ी हो जाती है तो वर ढूंढो और शादी करो उसकी। तो शादी की तैयारी और बात सुनी तो सबरी के भीतर में भक्ति के संस्कार तो थे ही पहले से। तो भक्ति के संस्कार थे और घर में अब शादी की बात आ रही है। अगर शादी के बंधन में गिर गई मैं एक बार, तो फिर वैराग्य लाकर ईश्वर को प्राप्त करना, उपासना करना, तप करना, जप करना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बहनों के लिए तो थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है। तो सबरी विरक्त तो थी, दिल में तो उसका था वैराग्य, और यहाँ घर पे तैयारी हो रही है। तो ये तैयारी देखकर सबरी एक दिन घर से भाग गई। और भागकर कहाँ गई? दंडकारण्य में। दंडकारण्य में सबरी चली गई। अब दंडकारण्य के अंदर क्या था? बहुत से ऋषियों के आश्रम थे जो तप करते थे जंगल में। सबरी काफी ऋषियों के पास गई और सभी ने, अधिकतर सभी ने सबरी को नकार दिया। क्यों? क्योंकि नीच जाति की है वो। सबरी नीच जाति की है और जात पात में उन लोग मानते। अब ऋषिगण भी ऐसे, तो किसी ने सबरी को सहारा दिया नहीं। अब ये घर से तो निकल गई है, यहाँ दंडकारण्य भी आ गई है, घर वापस जा नहीं सकती, यहाँ कोई इसका स्वीकार नहीं कर रहा है। अब करे क्या? देखो कितनी बड़ी वो हो जाती है, और वो भी वापस लड़की है वो। तो घूमते घूमते उसको पता चला कि यही दंडकारण्य के अंदर मतंग ऋषि का आश्रम है। अब मतंग ऋषि का आश्रम है, उनके बारे में काफी सुना था उसने। तो सबरी वहां चली गई और मतंग ऋषि से उसने आश्रय मांगा। अब मतंग ऋषि ने जाना
कि पूरे सब ने इसका तिरस्कार किया है और ये कहीं भी जा सके ऐसी स्थिति नहीं है, तो उसको थोड़ी दया भी आ गई। ऋषि को थोड़ी दया आ गई। देखो ऋषि, जो सच्चे ऋषि होते हैं वो दयालु भी होते हैं, उनकी करुणा होती है समग्र मानव जाति के प्रति। तो दया आ गई तो उसने कहा ठीक है सबरी, तू मेरे आश्रम में ही रह और यहीं तेरा जप तप साधना जो भी है यहां रह के कर बस। सबरी वहां रहने लगी। अब बाकी जो ऋषि और संत गण थे वहां जो जंगल में दंडकारण्य में, वो सबको पता चला कि हम सब ने जिसका तिरस्कार किया था, हमने जिसको आश्रय नहीं दिया, उनको मतंग ऋषि ने आश्रय दिया है। वो सबरी कहाँ पे है? मतंग ऋषि के यहाँ। लेकिन ये मतंग ऋषि जो है ना, वो ब्रह्मवेत्ता है, महातपस्वी है, इसलिए जाहिर में उसका विरोध कोई नहीं कर पाया। इस ऋषिगण से उनको पसंद तो नहीं आया कि सबरी अभी हमारे दंडकारण्य में रह रही है, पसंद नहीं है, लेकिन जाहिर में विरोध उनका कोई नहीं कर पाया क्योंकि वो महान तपस्वी थे। डायरेक्ट पंगा किसने नहीं लिया। तो सबरी वहां रहने लगी। अब सबरी के भीतर में बचपन से ही सेवा धर्म था, सेवा करनी है सबकी, संतों की महात्माओं की सेवा करनी है। तो बाकी क्या, यहाँ रहती थी अपने आश्रम की तो सेवा करती ही थी, साफ सफाई और ये सब। बाजू के आश्रम में जाती थी तो उन लोग उसको मतलब तिरस्कार करते थे, नहीं हमारे यहाँ नहीं आपको करना है, और उसको नीच कर कर निकाल देते थे कि तू नीच जाती गई, यहाँ हमारे आश्रम में नहीं आना है। अब इतना अपमान होता था, फिर भी सबरी दिल में ये नहीं सोचती थी, उनके प्रति घृणा नहीं लाती थी कि नहीं वो तो महान है, ऋषि है, मैं ही हूं नीच जाति में जन्म लिया तो नीच ही हूं, उसमें उनका किधर कसूर है, मेरा ही जन्म ऐसा हुआ है। यह सोचकर वो कभी भी किसी भी ऋषि के बारे में दिल में कटुआहट जो होती है ना, कड़वापन, वो नहीं लाती थी। और उसने उसका रास्ता भी ढूंढ लिया कि सेवा तो करनी है सबका, सेवा धर्म सबसे महान है। रास्ता क्या ढूंढा? वो रात को 2 बजे उठ जाती थी, रात को 2 बजे उठ जाती थी और खुद के आश्रम की तो साफ सफाई करके रखती थी, लेकिन आजू बाजू के जितने भी आश्रम थे ना, वो सब की सफाई कर देती थी रात को। और पानी डालते ना तो धूल शांत हो जाती है, और पानी डाल के सभी आश्रमों की धूल शांत करती थी। और जो ताजे फूल लेके आई थी अगले दिन, वो ताजे फूल पूजा और उसके लिए सब ऋषियों के लिए रख देती थी। देखो ये उसका सेवा भाव रात को करती थी। और ऋषि लोग सुबह उठकर देखते थे, तो अरे बोलो ये किसने किया, इतना अच्छा। और रोज का नित्य क्रम उसका, देखो सेवा भी करती थी और मतंग ऋषि के आश्रम में रहकर खुद का विकास भी करती थी। और ऐसे ऐसे दिन निकलने लगे। अब जो मतंग ऋषि थे ना, मतंग ऋषि ने एक दिन सबरी को बुलाया अपने पास और बुला के क्या कहा, देख सबरी, अब मेरा जाने का समय आ गया, मैं अपने तपोबल से ब्रह्मलोक जाऊंगा, अब मेरा समय आ गया। इतना कहा, सबरी की आंखों से दड़ 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 आंसू बहने लगे। कौन आश्रा था? सब पूरा जगत जिसका तिरस्कार कर रहे, घर परिवार जो छोड़ के आई है और जिसके आश्रय पे वो रह रही है, वो अपने गुरुदेव आज छोड़ के जाने की बात कर रहे। उस समाचार से, उस बात से ही उसका दिल टूट गया और जोर जोर से रोने लगी। मतंग ऋषि भी समझ गए कि अब मैं जा रहा हूं तो इसको दुख हो रहा है, लेकिन ऋषि थे महान आर्षद्रष्टा जो भविष्य देख सकते थे। उसने सबरी को कहा, देख बेटा रो मत, तेरी तपश्चर्या जो है ना यही जारी कर, यही आश्रम में रहे और तू तपश्चर्या कर। मैं तुझे कहता हूं, देखो अभी सुनने वाली बात है, मैं तुझे कहता हूं जो तूने सेवा धर्म अपनाया है वो सेवा धर्म करती रहना, और ये राम नाम का मंत्र जो है ना उसका जप करते रहना। नित्य श्रवण सत्संग का करना, सेवा धर्म करना और राम नाम का जप नित्य करना। एक दिन आएगा तुझे कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, राम स्वयं तेरे पास आएंगे, यही आश्रम में आके तुझे दर्शन देंगे। अब ये किसने कहा? मेरे गुरुदेव ने कहा। और क्या कहा? कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस यही चीज करती रहे, भगवान स्वयं तुझे यहां दर्शन देने आएंगे। इतना जब सबरी ने सुना, सबरी के दिल पे वज्रलेख हो गया। वज्रलेख मतलब गुरु ने बोला तो होगा ही, ये श्रद्धा है। गुरु ने बोला तो होगा ही, बस वो वज्रलेख दिल में आ गया, अपने आप को सांत्वना दे दी, मुझे कहीं नहीं जाना है,
भगवान यहाँ आएंगे। अब मतंग ऋषि तो ब्रह्मलोक चले गए, ये सबरी अकेली रह गई अभी आश्रम में। रोज सुबह जैसे ही सुबह होती थी वो क्या सोचती थी, गुरु ने कहा है राम कभी भी आ सकते हैं, तो राम कभी भी आ सकते हैं तो राम के खाने की और उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जंगल जाती थी, जंगल जाके ताजे फल लेके आती थी और फूल जो मिलते थे बोले पूजा करने के लिए वो भी लेके आती थी। और पूरी अभी देखो पूरे सब आजू बाजू के आश्रम की सफाई करने वाली, तो खुद का आश्रम तो कितना साफ रखती रहेगी और कितना मतलब हर तरह से नीट एंड क्लीन। तो वहां पे वो पूरी तैयारी करके भगवान के लिए लाए हुए प्रसाद को रखकर, फलों को फूल को रखकर वो कहाँ खड़ी रहती थी, आश्रम का जो बाहर का गेट है ना, आंगन का, जहां से लोग अंदर आते वहां जाके खड़ी हो जाती थी और खड़ी होकर देखती थी कि राम कब आएंगे, राम कब आएंगे। सुबह से लेके खड़ी रहती थी शाम तक इंतजार में। और शाम होते ही अंधेरा होता था तो सबरी बोलती थी कि अब अंधेरा हो गया, और ये जो संत महात्मा होते, संत पुरुष होते, साधु होते, वो शाम के टाइम पे अंधेरे में यात्रा नहीं करते। अंधेरे में यात्रा नहीं करते तो अभी मेरे राम नहीं आएंगे, क्योंकि संध्या हो गई, रात होने आई। और फिर वो अंदर जाती अपने आश्रम में और जो फल लाई है भगवान के लिए उसको प्रसाद समझकर खुद पाती, मतलब खुद खाती और फिर सो जाती। फिर वापस दूसरे दिन 2 बजे उठना, सब आश्रमों की सफाई करना, सुबह होते ही तुरंत जाना, फल लेके आना, आश्रम से फूल लेके आना और फिर वापस खड़े हो जाना। दूसरे दिन भी ऐसा ही क्रम, शाम होते ही अभी नहीं आएंगे। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, महीना, कब तक किया? यही क्रम चालू रहा। तो बाहर खड़ी रहती थी ना, तो बाकी संत ऋषि जब वहां से पसार होते थे तो उसको देख के सब लोग इधर क्या करिए ऐसा करते थे। लेकिन जो मतंग ऋषि के तप से वाकिफ थे वो संत लोग सबरी को पूछते भी थे प्यार से, तो कैसी है तू रे? इतना पूछा कि सबरी तुरंत दंडवत प्रणाम करती थी, महाराज आपकी कृपा है, भगवान की कृपा है, मेरे गुरुदेव की कृपा है, मैं बहुत अच्छी हूं, ऐसा करके उनका हाथ जोड़ती थी। अच्छे संत भी थे वहां पे, वो उनका हाल हवाल पूछते रहते थे। और इस तरह से सबरी के दिन, महीने, साल निकलने लगे। निकलते निकलते क्या हो गया सुनो, सबरी जवान थी वो बूढ़ी हो गई। कितने साल इंतजार किया रहेगा वो सुनो। जवान सबरी जो भगवान गुरुदेव के शब्द पे विश्वास रखकर जो रोज आश्रम में खड़ी रहती थी, वह सबरी बूढ़ी हो गई। लेकिन सुनने वाली बात तो यह है, उसके दिल में कभी भी ये शंका नहीं आई कि राम या नहीं आएंगे। गुरुदेव जाने वाले थे और मैं रोने लगी तो गुरुदेव मुझे सांत्वना देने के लिए ऐसा झूठ बोल के गए, ये भाव उसके दिल में आया ही नहीं। उसके दिल में एक ही बात बैठी, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि भगवान राम आएंगे तो आएंगे। ये जो है ना, ये कहते हैं श्रद्धा। क्यों? कितना समय निकल गया, जवान सबरी बूढ़ी हो गई। सोचो, हम तो हफ्ता 10 दिन भी करेंगे तो बोले छोड़ो इसको देखेंगे, ऐसा नहीं। मेरे गुरु ने कह दिया है तो 110% भगवान को आना ही है। और अब क्या हुआ, यहाँ अयोध्या में राम का जन्म हुआ, विद्या ग्रहण की, बड़े हुए, सीता माता का स्वयंवर में गए, शादी करके आए, सब आपको रामायण पता ही है। फिर क्या हो गया, कई ने वचन मांगे, राम राजा बनने की जगह पे वनवास में निकले। अब राम वनवास में आए, वनवास में आके पंचवटी ठहरे। यहाँ पंचवटी में ठहरे थे, वहां भरत जी आ गए अयोध्या। और भरत जी अयोध्या आए और पता चला तो माता को तो बहुत घृणा की उन्होंने, और राम को लेने वो पंचवटी आए। बहुत समझाए लेकिन वो भरत जी का पूरा प्रयास विफल रहा। भरत जी का प्रयास विफल रहा। उसके बाद भी अयोध्यावासी नित्य पंचवटी आने लगे थे राम को मिलने और मनाने के लिए। अब राम जी ने ये देखा कि रोज रोज कोई ना कोई आता है और इस तरह से तो ये कोई वनवास नहीं हो गया। इसलिए क्या, वो वहां से चुपचाप निकल गए दंडकारण्य की तरफ कि अब बिना बताए यहां से जाना है, नहीं तो ये परेशान करते रहेंगे। और दंडकारण्य की तरफ ही गए वो, जहां पे मतंग ऋषि का आश्रम है, बाकी सब संतों का आश्रम है।
अब राम जी आ रहे दंडकारण्य, इतना पता चला तो वहां के जो संत महात्मा ऋषिगण थे जो तप कर रहे थे इतने सालों से, वो सबकी खुशी समा ही नहीं गए अंदर। अरे वाह, प्रभु आ रहे, प्रभु आ रहे। पूरा जंगल जो था साफ सफाई कर दिया, जो भी रास्ते थे उसको चौड़े कर दिए, रास्ते पे पानी छिड़क कर, धूल शांत कर कर, हर तरह से जो कहा, कहते हैं ना कि जंगल में मंगल जैसा वातावरण कर दिया उन्होंने कि हमारे राम आ रहे, हमारे राम आ रहे। और ये राम लक्ष्मण जानकी वहां जैसे दंडकारण्य में चले, तो जैसे जैसे अंदर गए तो एक बड़ा रोड आ रहा था जो बाकी सब आश्रमों की तरफ जा रहा था। तो राम जी वहां रुक गए, भगवान राम वहां रुक गए और लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण ये बड़े रोड से नहीं जाते, ये छोटी पगडंडी है ना, वहां से जाते। तो लक्ष्मण ने कहा लेकिन ये रोड है और सब बड़े बड़े आश्रम यही है। तो राम ने कहा अरे वो भी आश्रम है तो ये पगडंडी से जाएंगे ना तो वहां भी वो आश्रम मिलेंगे, ऐसा नहीं है, वो अंदर से भी हम वहां जा सकते हैं, चल यहीं से जाते हैं। देखो ये प्रभु है, कृपानुधान है। और जैसे ही वहां गए, वो पगडंडी से जाते ही मतंग ऋषि का आश्रम आता है। इतने सालों से जो सबरी खड़ी रहती थी उस दिन भी वहां खड़ी थी, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और ये भाव लेकर वो खड़ी थी और देख रहे तो सामने से तेज पुंज आ रहा है। भाव विभोर हो गई, आंखों से अश्रु बहने लगे। और जैसे 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 वो तेज पुंज नजीक आते गया, सबरी भावावेश में आ गई और जैसे गिरने ही वाली थी, वो इतना भाव आ गया, गिरते गिरते खुद को संभाला। और जैसे ही राम सामने आए, वो सीधे उनके चरणों में गिरी और कहते वो अपने अश्रु से राम के चरण पखारे उसने। अब चरण पखारे राम के, राम ने स्वयं उस सबरी को अपने हाथों से उठाया। सोचो, भगवान स्वयं अपने हाथों से जिसको उठाया वो कितना अहोभाग्य है। एक गुरु के बोल के ऊपर श्रद्धा का परिणाम। राम भी एक भाव विभोर हो गए और फिर उनको लेके सबरी उन सब तीनों को लेके अंदर गई। अब इतने सालों से जो तैयारी करके रखी थी, सब बैठने का, खाना, मतलब फल लाना, फूल लाना, और पूजा की भगवान की, और बिठाए सबको। और यहाँ क्या हो गया, बिठाए और सब ऋषियों को पता चल गया जंगल में दंडकारण्य के अंदर कि राम तो पधार गए हैं, लेकिन पधार गए सीधे पहले सबरी के आश्रम में। अब जिसको जिंदगी भर नीच तुच्छ समझकर धुतकारा है, उनके पास स्वयं भगवान पहले गए। इतना समाचार मिलते ही सबका अभिमान चूर चूर हो गया कि भगवान वहां गए तो हमारी भूल है। और वो दौड़ते 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 सबरी के आश्रम में आने लगे। जो पहले 2-4 आए थे ऋषि, राम ने देख लिया कि सब यहां आ रहे, तो बोले नहीं, रुका दिया उनको, बोला अभी मत आओ, मैं आता हूं आप लोग के आश्रम में, आप सब यहां हो जाओगे, यहां भीड़ हो जाएगी, हम जरा सबरी के साथ में बैठकर हम लोग थोड़ी सत्संग करेंगे। और कहते हैं कि जो नवधा भक्ति है ना, वो नवधा भक्ति शबरी को राम जी ने वहां समझाई। नवधा भक्ति, शबरी ने कहा मुझे कुछ उपदेश दीजिए, तो फिर राम ने उपदेश में उनको नवधा भक्ति समझाई और एक दूसरी महत्व की बात समझाई। तो शबरी कहती है मैं नीच हूं इसलिए ऐसा है, तो राम कहते हैं नहीं, तेरी भक्ति ऊंच है। और जिसके भीतर में भक्ति नहीं है ना, वो कितना भी बड़ा तपस्वी हो, तप करता हो, जिसके भीतर भक्ति नहीं है वो तपस्वी है, लेकिन कैसा, बिन पानी के बारिश जैसा। अब सोचो, आप बारिश है लेकिन पानी नहीं है, तो बारिश का कोई महत्व है क्या? आप तप करते हो लेकिन आपके भीतर भक्ति नहीं है, तो उस भक्ति का महत्व नहीं है। राम ने यह समझाया सबरी को, और सबरी ने प्यार से उनको बेर खिलाया। अभी वो देखो, इतने सदियों से हम लोग सुनते आ रहे कि सबरी ने चक चक कर, मतलब खट्टे न हो, वो जो बेर होते ना, बेर खट्टे नहीं होने चाहिए, तो सबरी ने बेर चक चक कर राम को खिलाए और राम भाव से खाते गए। अब मेरे गुरुदेव ऐसा लिखते हैं कि मतंग ऋषि इतने ब्रह्मवेता थे, इतने बड़े तपस्वी थे, तो उन्होंने सबरी को शिष्टाचार भी तो सिखाया होगा। तो शिष्टाचार में कोई आदमी अपना जूठा खिलावे? नहीं खिलावे। ऐसा मतलब ये ऐसा बात रखिए कि इतना शिष्टाचार सिखाने के बाद भी जब भाव का आवेश आ जाता है ना, प्रेम जब अतिशय बढ़ जाता है, तो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो यहां राम और सबरी के बीच में उतना भाव, इतना प्यार आया कि दोनों ने एक दूसरे से सत्संग किया और प्रसाद ग्रहण किया। बाद में राम ने कहा चलो अब मैं बाजू के आश्रम में जाती हूं, तू भी चल। सबरी नहीं गई। क्यों? इतने सालों के जो संस्कार थे ना कि मैं नीच जाती हूं, मैं तुच्छ हूं। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु आप जाइए, मैं नहीं आती हूं।
राम ने कहा ठीक है, और राम फिर सब दूसरे ऋषियों के आश्रम की तरफ बढ़े। अब राम जी तब कब गए, जब यहां आए थे तो सब ऋषियों का अहंकार चकनाचूर हो गया, और वहां दौड़ते दौड़ते आए। राम ने देख लिया कि वो सबके भीतर का अहंकार अब गया है। सबरी की महानता उनको थोड़ी तो समझ में आ गई। जब आपके भीतर का अहंकार जाएगा, भगवान स्वयं आपके पास आएंगे। यह सूचित होती है बात। ऋषियों के भीतर से अहंकार गया तो भगवान राम वहां गए। अब वहां गए, सब लोगों ने उनकी आगता स्वागता की, सब बैठे थे। तो कुछ बड़े ऋषि थे, वो राम जी के पास आए और भगवान राम को कहने लगे, एक अनुग्रह करिए। राम ने कहा क्या है बताइए। तो बोलते ये दंडकारण्य में देखो, यही नजदीक में एक सरोवर है। उस सरोवर में हम लोग स्नान संध्या करते हैं अर्चन के लिए, उस पूजा पाठ ये सब यहाँ हमारा होता था। लेकिन कुछ समय से ये सरोवर का पानी है उसमें कीड़े पड़ गए, ये पानी किसी लायक नहीं रह गया, और हमको पानी के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। और वो सब क्रिया में, हमारी तपश्चर्या में मतलब थक जाते हैं, और तपश्चर्या में समय भी कम हो जाता है। आप कृपा करिए, इस पानी को कैसे भी स्वच्छ करिए। राम ने देखा तो देखा पानी गटर के समान हो गया था। बोलते हैं गटर के समान पानी में तो तकलीफ है। राम ने कहा एक काम करो, सबरी को बुलाओ। तो जो ऋषिगण थे उनके भी तो भीतर में संस्कार थे इतने साल के। उन्होंने कहा अरे लेकिन वो तो नीच जाति की है, मैं कहता हूं ना बुलाओ। नीच जाति के तो क्या होगा, सबरी को बुलाओ। तो कुछ लोग गए और माता सबरी को कहा आपको राम बुला रहे। माता का तो मन नहीं था, लेकिन कौन बुला रहे, राम बुला रहे। मेरे राम ने आज्ञा की तो मुझे जाना चाहिए। सबरी वहां आई, सबका अभिमान तो चूर चूर हो गया था। उस पे अभी इस सरोवर साफ करने में, सरोवर को पवित्र करने में भी राम ने कहा सबरी को बुलाओ। तो सब एकदम सबरी की महिमा देखकर विस्मित हो गए कि ये क्या बात है। जैसे ही सबरी आई तो राम ने कहा सबरी एक काम कर, तू इस सरोवर में उतर। तुरंत सबरी पीछे हट गई। भगवान आपको याद दिला दूं क्या, मैं नीच जाति की हूं। अगर ऐसा करूंगी तो ये पानी भी दूषित हो जाएगा, संतों को भी तकलीफ होगी। राम ने कहा मैं कह रहा हूं ना तुझे, मैं कह रहा हूं कि तू इस पानी में उतर। और सबरी, भगवान की आज्ञा आ गई तो फिर उतरना ही है। और सबरी तैयार हो गई, और जैसे ही सबरी सरोवर में उतरी, पानी में पैर रखा, पानी क्या हो गया, स्फटिक मणि की तरह शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। ये चमत्कार देखा, सबके मुंह से निकला और सबरी की जय हो, सबरी की जय हो। भगवान राम ने समझाया सबको कि इतनी उच्च भक्ति की कक्षा पे जो पहुंची है, जो अपने गुरु पे अपार श्रद्धा रखती है, उस सबरी का आप लोग ने तिरस्कार किया, इसीलिए ये सरोवर का जल सड़ा। अब आपके भीतर से वो तिरस्कार निकल गया, आपके भीतर में मां सबरी के प्रति प्यार आया, उसकी महिमा आपने देखी, तो देखो वापस वो स्फटिक मणि के समान शुद्ध होगा। और सब लोगों ने सबरी की जय जयकार बुलाई। और जैसे ही सबरी की जय जयकार बुलाई, सबरी ने तुरंत हाथ जोड़ा सबको। देखो कितनी विनम्रता है, ये जय जयकार मेरी नहीं है, ये जय जयकार मेरे स्वामी राम की है। और भगवान राम को उसने वंदन कर दिया। अब यहाँ इस प्रसंग से रामायण में वाल्मीकि जी ये समझाना चाहते हैं कि आपकी श्रद्धा पराश्रद्धा तब होगी जब फल पर्यंत आप उसको छोड़ते नहीं हो। आपने जो ठान लिया है, मेरे गुरु ने जो मुझे कहा है, मेरे शास्त्र जो मुझे कहते हैं, मुझे उसी प्रकार से जीना है। और कब तक जीना है, जब तक फल नहीं मिलता। सबरी ने कब तक इंतजार किया, जब तक वो जवान से बूढ़ी नहीं होगी। नहीं तो इंसान का मन हिल जाए कि मुझे सांत्वना देने के लिए कहा रहेगा कि मैं उस समय जाना है तो भी इसको कैसे रोके, इसलिए कहा रहेगा। ऐसा एक क्षण भी उसके दिल में भाव आया नहीं। यह भाव नहीं आया, भगवान स्वयं वहां आए। यह बात दिखाती है कि श्रद्धा जो होती है, वो श्रद्धा परम बल देती है आपको और फल पर्यंत पहुंचाती है। हम माता सबरी से आज सब लोग हम हृदय से मांगेंगे, माँ आपके पास जो शक्ति थी श्रद्धा की, वो श्रद्धा की शक्ति हमको भी अर्पण करो, ऐसे आशीर्वाद हमें दो।